आज जो पढ़ना है वो है सेक्शन फॉर्मूला थ्योरम। मतलब सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे विभाजन फॉर्मूला पढ़ना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। अगर मान लो कोई पॉइंट पी है जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है और उस लाइन का कोऑर्डिनेट है ए x1 y1 और b x2 y2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यही इसको फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि दो एक्सेस है, ये हो गया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये एक्स ओ एक्स डैश है, ये वाई ओ और वाई डैश है। दो पॉइंट था, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। दो पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये जो लाइन बन रहा है ए बी, इस ए बी लाइन को अगर कोई पॉइंट p डिवाइड कर रहा है m/n में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy। तो यहाँ से अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो m, ये m नहीं मानते हैं कि हम पहले से है, ये q लिख देते हैं। ये q पॉइंट है, ये r है, ये पॉइंट हो गया s। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x2। तीनों पॉइंट का डिस्टेंस पता है यहाँ से o से। अभी अगर हम इसको इस तरह से परपेंडिकुलरली मिला देते हैं, ए पी और यहाँ मान लो ये बी है, और सॉरी बी तो पहले से है, ये ए पी टी हो गया और ये बी बी यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इसमें सिमिलैरिटी रूल पढ़ना होगा। सिमिलैरिटी जो 10th का ही चैप्टर है, अभी नहीं बताया गया है। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसके साइड का रेशियो सेम होता है। साइड का रेशियो मतलब अगर इसका ए पी साइड ले रहे हैं तो इसका पी बी, मतलब ए पी बाय पी बी इक्वल क्या होगा? अगर ए टी ले रहे हैं तो इसका क्या? पी यू, तो ए टी बाय पी यू। फिर इसका अगर साइड पी टी ले रहे हैं तो इसका क्या है? बी यू, तो पी टी बाय बी यू। ये तीनों साइड का रेशियो जो होगा वो आपस में इक्वल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर। तो सिमिलर दिखाएंगे पहले दोनों ट्रायंगल को। अभी सबसे पहले इसमें क्या क्या जैसे है, ये क्या लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट है, तो लेट एक्स डैश ओ और एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब पॉइंट ए था तो पॉइंट ए तो लिखिए दिया गया है यहाँ पे, ए x1 y1 है, b x2 y2 है। तो अब और क्या क्या दिया हुआ है कि इसका रेशियो ए पी बाय पी बी, ये कितना है? m बाय n। ए पी बाय पी बी का रेशियो दिया हुआ है m/n। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ए क्यू जो है, क्या किए थे? परपेंडिकुलर है किस एक्सिस पर? ओ एक्स पर। ए क्यू परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। फिर ये जो पी आर है ये भी परपेंडिकुलर है, पी आर परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर। फिर ये जो बी एस है, बी एस भी परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर। इस लाइन को मिला दिया गया है। ये जो ए आर है, सॉरी ए टी किसके इक्वल है? ये जो लाइन है किसके इक्वल है? क्यू आर के। तो ए टी इक्वल है किसके? क्यू आर। तो अगर हम ए टी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर क्या होगा? ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर हो गया टोटल, उसमें ओ क्यू का डिस्टेंस माइनस हो गया, तो ओ आर माइनस ओ क्यू। तो ओ आर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? एक्स। ओ क्यू x1, प्लस का वैल्यू क्या आ गया? x माइनस x1। तो ध्यान देना है इस पर कि ए टी जो है वो किसके इक्वल था? क्यू आर के। तो क्यू आर का वैल्यू निकाल ले कितना? x माइनस x1। उसी तरह से हम इधर इसका निकाल सकते हैं पी यू का। अगर पी यू देखेंगे तो पी यू का वैल्यू किसके इक्वल होगा? आर एस के, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो
पी यू इक्वल टू आर एस। आर एस का वैल्यू क्या होगा, ओ एस माइनस ओ आर। टोटल डिस्टेंस में ओ आर तक का माइनस कर देंगे। तो ओ एस माइनस ओ आर अगर निकालना हो तो ओ एस क्या है, y2 है, सॉरी ओ एस क्या है, x2 है, और ओ आर क्या है, x है। तो क्या हो गया, x2 माइनस x। पी यू का वैल्यू निकल गया। जिस जिसका जरूरत था, जैसे ए टी का जरूरत है, ए टी निकाल लिए, पी यू निकाल लिए। अब इसका जरूरत है क्या है, पी टी। तो पी टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस क्या है, पी आर माइनस क्या करेंगे, टी आर। अब फिर से देखो, पी आर तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से y है। फिर टी आर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यू। मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर माइनस ए क्यू, क्योंकि जो टी आर है वो ए क्यू के इक्वल है। पी आर का वैल्यू है y और ए क्यू का वैल्यू है y1, तो y माइनस y1, ये हो गया तुम्हारा पी टी का वैल्यू। फिर सेम इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे बी यू, बी यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एस माइनस एस यू, बी एस में एस यू को माइनस करेंगे। फिर ये एस यू किसके इक्वल है, पी आर के, तो बी एस माइनस पी आर, ये दोनों तो सेम है। तो बी एस कितना है, y2 है, और पी आर क्या है, y है। तो सारा का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे जितना भी कोऑर्डिनेट्स था सबका वैल्यू निकल गया। अब इसको हमको सिर्फ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। सिमिलर कौन कौन सा दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे हम ए पी टी, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी टी है, तो उसके बाद पी बी यू, ये दो ट्रायंगल। अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो जब पैरेलल लाइन हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू क्या होता है, सेम। मतलब ये जो एंगल पी ए टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी यू के, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों सेम है। उसके बाद एंगल टी 90 डिग्री है, इसका एंगल यू 90 डिग्री है। तो जब दो एंगल आपस में सेम हो जाता है तो तीसरा एंगल सेम होता ही है, तो इसको बोलते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ए पी टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी यू। यहाँ तक तो सही है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसका साइड रेशियो हो जाता है इक्वल। तो साइड रेशियो कोरस्पॉन्डिंग होता है। अगर हम यहाँ पे साइड ए पी ले रहे हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड पी बी है, तो लिखाएगा यहाँ पे ए पी बाय पी बी। फिर अगर हम यहाँ पे साइड पी टी ले रहे हैं तो पी टी बाय इसका साइड क्या हो गया, बी यू। अगर हम साइड ए टी ले रहे हैं तो इसका साइड क्या होगा, पी यू। तो इस सब का वैल्यू तो निकालें, वही रखना है। ए पी बाई पी बी पहले से दिया हुआ था, क्या था, एम बाय एन, तो एम बाय एन। पी टी क्या निकालें, वाई माइनस वाई वन बाय, फिर बी यू क्या है, वाई टू माइनस वाई, फिर ए टी क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाय, ये जो है पी यू कितना निकाला है, एक्स टू माइनस एक्स। रखे। अब तीन रेशियो बन गया, एक एम बाय एन, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स। तो दोनों को अलग अलग एक बार पार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एक बार फर्स्ट थर्ड लेते हैं, एक बार फर्स्ट सेकेंड लेंगे। तो फर्स्ट में क्या था, एम बाय एन, थर्ड में क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ था, m है तो m इंटू एक्स टू, एम एक्स टू, एम इंटू एक्स, एम एक्स। तो ये हो गया एम एक्स टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। फिर इधर से क्रॉस करने के बाद हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स वन। सिंपल है। एम एक्स टू माइनस एम एक्स और एन एक्स माइनस एन एक्स वन।
तो यहाँ पे हम दोनों टर्म को एक साइड कर लेते हैं, जैसे mx2 था ये प्लस nx1 हो गया, और ये nx था तो प्लस mx, इस दोनों से कॉमन हो जाएगा x टर्म, यहाँ mx2 प्लस nx1 इक्वल टू m प्लस n इंटू एक्स। तुमको तो x ही फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, x का वैल्यू निकल गया mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। सेम कंडीशन फिर दूसरा वाला ये देखना है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था m बाय n, सेकेंड क्या था, सेकेंड में दिया हुआ है y माइनस y1 बाय y2 माइनस y, तो y माइनस y1 बाय y2 माइनस y मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू y2 m y2, m इंटू y m y, n इंटू y n y माइनस n y1। फिर उसी तरह से सॉल्व करते हैं कि m y2 है तो इधर हो गया प्लस n y1, m y है प्लस n y, इधर ये m y2 प्लस n y1, उस दोनों से कॉमन हो गया y, तो m प्लस n इंटू y, तो y का वैल्यू निकल गया m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, x और y दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इस तरह से लिखा जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n हो गया। इसमें कहीं कहीं फॉर्मूला यूज किया जाता है इस तरह से भी कि जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि वो डिवाइड कर रहा था, रेशियो क्या था उसका m रेशियो n, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखना है m रेशियो n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m बाय n रेशियो n बाय n, दोनों में n से डिवाइड कर दिए, तो m बाय n बाय n रेशियो क्या हो गया 1, हमको निकालना होता है m बाय n, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं k। तो इससे फॉर्मूला इस तरह से भी बनता है कि हम m बाय n को क्या लिख लिए k, तो जो k आएगा वही क्या होगा m बाय n होगा, तो हम इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं k रेशियो 1 पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, अगर हम m और n के जगह पे k रेशियो 1 कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या लिखाएगा, से यहाँ पे था mx2 प्लस nx1, तो यहाँ m के प्लेस पे k है, n के प्लेस पे 1 है, तो mx2 मतलब kx2, nx1 मतलब सिर्फ x1 बाय m प्लस n k प्लस 1, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट my2 तो k y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, इसका भी यूज किया जाएगा सवाल बनाने में। अब इस सेक्शन फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे देखते हैं क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें 2 पॉइंट पहले से दिया हुआ है a और b और उसका रेशियो भी दिया हुआ है। तो जब दोनों पहले से पता ही है a b, a है -1 7 और b है 4 3, 2 पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट p है जो उसको डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी का निकालना है, तो p मान लेते हैं xy और इसका रेशियो क्या है 2:3, ये रेशियो है, तो m क्या हो गया 2, n क्या हो गया 3, तो सिंपली बस फॉर्मूला लगाना है, फिर हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फर्स्ट था, फिर दूसरा क्या था my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, वैल्यू रखो, m है 2, x2 हमेशा इधर वाला ही रहेगा, इसको इधर नहीं मान सकते, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो m x2 क्या है 4 है, n क्या है 3, x1 -1 बाय m प्लस n तो 2 प्लस 3, फिर m y2 तो m 2 है, y2 -3, n 3 और y1 7 बाय m प्लस n तो 2 प्लस 3, तो यहाँ जो है वो हो गया 8
-3/5, ये हो गया -6 + 21/5। तो यहाँ कितना आ गया वैल्यू 5/5, और ये है 15/5। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और 3। ये इसका आंसर हो गया 1 3। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन बना इससे क्या था कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, निकालना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बस इसी तरह से बनेगा। अब दूसरा क्या है कि थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर -2 और -2। 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है ए है -2 और -2, और बी का कोऑर्डिनेट है 2 और -4, 2 -4, जो भी है ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पी लाई कर रहा है कहीं पे, मान लेते हैं पी लाई कर रहा है, ये है पी। ये यहाँ दिया क्या है कि ए पी इक्वल टू है 3/7 ए बी के। तो जब भी मेरा रेशियो होता है वो क्या होता है ए पी बाय पी बी, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ये है ए पी बाय ए बी। तो ये रेशियो नहीं हुआ, 3/7 रेशियो नहीं हुआ इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए पी तो ठीक है, ए पी रहने देते हैं, हम ए बी को क्या करना चाह रहे हैं पी बी लिखना चाह रहा है। तो मतलब अगर हमको ए पी 3 है, टोटल मेरा 7 है, तो 7 - 3 क्या हो गया 4। फिर से देखो कि अगर ए बी का पार्ट 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ए पी कितना दिया हुआ है पहले से 3 दिया हुआ है, तो जो पी बी पार्ट होगा वो कितना पार्ट होगा 4, तो 3/4। अब बन गया सवाल। अभी यहाँ पे मेरा रेशियो आ गया ना, ए पी रेशियो पी बी क्या आ गया एम रेशियो एन, कितना 3/4। एम एन पता चल गया, x1 y1 और x2 y2 पता है ही, तो इसको सॉल्व करना है खुद से। अब इसका फिर जो तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, वहाँ रेशियो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए एंड व्हाट रेशियो। तो एक फॉर्मूला लिखे थे के वाला, वही यूज करना है। डज द पॉइंट पी, ये पी डिवाइड कर रहा है इस दोनों लाइन को ए और बी को, तो ठीक है ए है और बी है, ए का कोऑर्डिनेट है 8 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट है -6 9। ये 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और पी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 5। तो अगर हमको रेशियो निकालना होगा तो बस वही लिखेंगे, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। मान लेते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1 में, तो एम मेरा हो गया के, एन हो गया 1। एम रेशियो एन भी मान सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। के रेशियो 1 में एक वेरिएबल होता है, एम रेशियो एन में 2 वेरिएबल होता है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा। तभी फॉर्मूला तो वही है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सेक्शन फॉर्मूला जो निकाले हम क्या mx2 + nx1। तो m क्या है k है, x2 क्या है -6, nx1 n1 है, x1 क्या है 8 है, बाय m + n, तो k + 1। my2 तो k × 9 ny1, तो 2 × y1 सॉरी n1 है और y1 क्या है 2, तो 1 × 2 बाय m + n, तो k + 1। सीधा फॉर्मूला रखे mx2 nx1 m + n, mx2 my2 ny1 m + n, और कोऑर्डिनेट ऑफ p पहले से फाइंड किया हुआ है 2 और 5। इधर क्या हो गया -6k + 8 बाय k + 1। यहाँ क्या है 9k + 2 बाय k + 1। तो x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। मतलब 2 इक्वल है इस पूरे के, और ये जो 5 इक्वल है ये इस पूरे के इक्वल है। दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर एक बार हम लिखते हैं 2 = -6k + 8 बाय k + 1, तो क्रॉस कर लो, तो 2k + 2 इक्वल टू क्या हो गया -6k + 8, -6k इधर आएगा तो प्लस 8k, और 2 उधर जाएगा तो -6, तो k का वैल्यू क्या है 6/8, मतलब 3/4। ये अब दूसरा भी देखते हैं करके। दूसरा क्या है 5 = 9k + 2 बाय k + 1। सॉल्व करो, क्रॉस करते हैं, ये तो 9k + 2 = 5k + 5, तो 1 था,
9k माइनस 5k, 4k, 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 3, k का वैल्यू क्या है 3/4, सेम है, मतलब रेशियो क्या हो गया 3/4, 3:4 इसका आंसर हो गया। रेशियो निकालना है तो के रेशियो 1 मान के निकालेंगे। अब ये रेशियो ही निकालना है इसमें, लेकिन एक और चीज़ निकालना है। क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी एक्स टू, एक्स भी निकालना होगा, करना वही है। ए है पॉइंट दिया हुआ 12.5 और बी है पॉइंट दिया हुआ कितना 4 और -3, तो 4 और -3। पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, ऐसा भी पूछा जा सकता था कि एक पॉइंट पी निकालिए जो x एक्सिस पर है, बस उसको लिखते पॉइंट पी x एक्सिस पर x और 0 हो जाता। पॉइंट पी बोल रहा था y एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाता 0 y हो जाता, y निकालना होता। किसी भी तरह से सवाल बन सकता है इस पर। अब जैसे इसमें भी लिखेंगे वही, लेट p डिवाइड्स ए बी इन रेशियो k/1, k/1 मान लिए, सिंपल होता है बनाने के लिए। अब इसको सॉल्व करो तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फॉर्मूला वही है mx2 + nx1, तो m क्या है यहाँ पे k है, x2 क्या है 4 है, तो यहाँ क्या हो गया 4k, nx1 n क्या है 1 है, x1 क्या है 12 है, तो 1 × 12 12 बाय m + n, तो k + 1, my2 तो k और y2 क्या है -3, तो -3k, ny1 तो 5 × 1 5 बाय m + n, तो k + 1। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पहले से फाइंड किया हुआ है x और 2, तो 4k + 12 बाय k + 1 और इधर -3k + 5 बाय k + 1 तो दोनों इक्वल है। तो एक बार x इक्वल है किसके 4k + 12 बाय k + 1 के, और जो 2 इक्वल है वो किसके है -3k + 5 बाय k + 1 से। तो इसी से इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकेंड लिख देते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड क्या है सेकेंड में 2 = -3k + 5 बाय k + 1, इससे k फाइंड हो सकता है ना, क्रॉस कर लेंगे तो ये 2k हो गया +2 = -3k + 5, ये -3k इधर आके +3k हो जाएगा और ये +2 उधर जाके -2 हो गया, तो 5k = 3, तो k का वैल्यू 3/5, तो k का वैल्यू 3/5, इससे k फाइंड हो गया कितना 3/5। अब अगर इससे k फाइंड हो चुका है तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या था x = 4k + 12 बाय k + 1, तो जहाँ k है उसको रखेंगे वैल्यू, 4 × क्या हो जाएगा 3/5 + 12, फिर हो गया 3/5 + 1। इसी तरह से क्रॉस कर लो तो ये हो गया x × 3/5 + 1, तो 5 इसका एलसीएम तो 3 + 5, इधर 4 × 3/5 तो 12/5 + 12, तो यहाँ हो गया 8/5x, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये 12 + 60, मतलब 8x/5 = 72/5, ये 5 कैंसिल, 8 × 9, x का वैल्यू 9, दोनों फाइंड हो गया, x भी आ गया 9 और यहाँ पे रेशियो भी आ गया 3/5, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब ट्रायंगल में भी पढ़े हो मिड पॉइंट फार्मूला, लेकिन यहाँ भी है, कोऑर्डिनेट का भी मिड पॉइंट फार्मूला होता है। अब इसमें मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अगर 2 पॉइंट है A x1 y1 और B x2 y2, 2 पॉइंट है, तो P इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम मान लेते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB,
अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी दोनों क्या होगा, सेम। तो ए पी रेशियो पी बी अगर निकालते हैं तो ए पी बाय पी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब 1:1। तो एम भी हो गया 1 और एन भी हो गया 1। अब इस पे फॉर्मूला पे रखते हैं अगर वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी अगर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो फॉर्मूला तो वही है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। तो m यहाँ 1, x2 है, n 1, फिर x1 बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा। my2 तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय m प्लस n तो 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, x1 प्लस x2 बाय 2 या x2 प्लस x1 बाय 2, फिर ये y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये हो जाता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। डायरेक्ट अगर कहीं पे मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उसको रेशियो लिखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जानना है। कि सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर मान लो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिख लेते हैं, ये ए बी सी है, तो मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जैसे अगर ए बी सी है तो इसका मीडियन अगर ये ए डी लिख लेते हैं, इसका मीडियन यहाँ पे बी ई है और इसका मीडियन यहाँ पे सी एफ है। तो मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही होता है सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड, इसको डिनोट करते हैं जी से। ये है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें तीनों पॉइंट दिया हुआ है, मान लो x1 y1 ये a है, b है x2 y2 और c है x3 y3। तो एक टर्म होता है कि मीडियंस जो डिवाइड करता है वो डिवाइड करता है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए जी बाय जी डी, तो वो करता है जैसे ए जी पार्ट होता है यहाँ पे 2/3 और यहाँ हो गया जी डी 1/3। तो ए जी बाय जी डी अगर कर रहे हैं तो ये रेशियो हो जाता है 2:1 का। फिर अगर हम इधर से मान लो ये लिखते हैं कि बी जी बाय जी ई, तो बी जी बाय जी ई तो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। तो बी जी होता है 2/3 ऑफ बी और जी होता है 1/3 ऑफ बी। तो 2/3 1/3 कितना हो जाएगा, 2:1। उसी तरह से सेम इसी तरह से हो जाएगा सी जी बाय जी एफ में, मतलब इसका रेशियो होता है 2:1। तो अगर किसी का रेशियो पता है हमको, जैसे ए पॉइंट का पता है यहाँ पे और डी निकाल लेते हैं, तो मीडियंस अगर है तो ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सिर्फ ए डी से ही बनाते हैं, किसी से भी बना सकते हैं कोई भी। अगर ए डी मीडियन है तो बी डी और डी सी दोनों क्या होगा, सेम होगा। मीडियंस है तो इक्वल है, तो इक्वल है तो ये मिड पॉइंट है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी नहीं निकल सकता इससे। डी का कोऑर्डिनेट अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ x1 है x2 और x2 है x3, तो x2 प्लस x3 बाय 2। फिर y1 है यहाँ पे y2 और यहाँ क्या है y3, तो y2 प्लस y3 बाय 2। ये हो गया डी का पॉइंट। ए भी पता है, डी भी पता है और इसका रेशियो भी पता है 2:1। तो कोऑर्डिनेट निकालना है जी का, थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन है बहुत आसान। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, तो अगर जी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो mx2 करते हैं, तो m क्या था 2 था, x2 क्या निकालें अभी, x2 प्लस x3 बाय 2 ये निकालें। फिर प्लस nx1, n 1 है और x1 क्या है, सिर्फ x1 है, बाय m प्लस n तो 2+1। सेम इसी तरह से इधर भी my2 तो 2 इंटू y2 प्लस y3 बाय 2 हो जाएगा। ny1 तो 1 इंटू y1 बाय m प्लस n तो 2+1। ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा x1 x2 x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। इधर क्या बचा, वही y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का निकालना होगा तो तीनों पॉइंट दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यही हो गया इसका फॉर्मूला सेंट्रॉइड का।
इस पे भी 2 क्वेश्चन है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया मिड पॉइंट